दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी, दो मित्रों की। दोनों दोस्त एक साथ पढ़ रहे होते हैं और उसमें एक अमीर होता है, राजा होता है, और एक मिडिल क्लास होता है। राजा बहुत अमीर होता है और मिडिल क्लास दोनों साथ पढ़ रहे होते हैं। मिडिल क्लास का स्टूडेंट जो होता है, दोनों जब कॉलेज से पास आउट होके आगे जाते हैं अपने काम करने के लिए, तो राजा को तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो राजगद्दी संभालता है। और जो मिडिल क्लास होता है वो अपना एक फार्म हाउस खोलता है और उसमें कुछ बिजनेस करता है जिसमें उसको बहुत लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद में उसके समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, तो क्या करें। वो अपनी वाइफ से बात करता है कि समझ नहीं आता है कि क्या करूं, और लॉस पे लॉस होता चला जा रहा है और वो दिवालिया होने की कगार पे चला जाता है। उसका फार्म हाउस जितना भी होता है सब बिक जाता है। बिक जाने के बाद में उसकी वाइफ उसको सलाह देती है कि आप, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, जो राजा है, हम चलते हैं उसके पास, हो सकता है कि कुछ मदद वहां से मिल जाए। उसकी बात वो मान लेता है और वो अपने उस पुराने दोस्त के यहां चला जाता है। जब वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है और वहां जो गेट पे पहरेदार था उससे कहता है कि राजा से आप जाके बोलो कि उनका बहुत पुराना दोस्त उनसे मिलने के लिए आया है। दोस्त का नाम जब वो दोस्त मिलने के लिए पुराना दोस्त बताते हैं तो वो भागा हुआ दोस्त से मिलने के लिए आ जाता है राजा, और इनको लेके जाता है। और उसके बाद में इनको राज दरबार में अतिथि गृह में इनको ठहराया जाता है। अच्छे पकवान के साथ इनका स्वागत किया जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग आराम कीजिए, सुबह कल बात करेंगे। सुबह होती है। ये दोस्त जो बिजनेस में बहुत लॉस कर चुका होता है, मिडिल क्लास, वो राजा के सामने जाता है और वो रोने लगता है। कहता है कि मित्र, ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने गलती कहां करी। जो भी काम कर रहा हूं उसमें लॉस पे लॉस होता चला जा रहा है। उसका मित्र सुनता है, कहता है कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। और अपने मंत्री से कहता है कि इसे एक बकरी दे दो। दोस्तों, उससे अपने मित्र को राजा एक बकरी दे देता है और वो बकरी लेकर के चला आता है। वो बकरी लेकर के आता है और अपने बच्चों को कुछ 10 से 15-20 दिन दूध पिलाता है और बकरी उसके बाद मर जाती है। फिर बहुत परेशान होते हैं, हस्बैंड वाइफ परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं कि समझ नहीं आता है। फिर वो उसकी वाइफ कहती है कि चलिए एक बार फिर चलते हैं राज दरबार में। फिर वो अपने मित्र के यहाँ चला जाता है और पहरेदार से फिर वही बात बताता है कि आपका पुराना मित्र आया है। और जब वो पुराना मित्र का नाम सुनता है तो इन्हें आदर और सत्कार के साथ अंदर बुलाया जाता है, इन्हें अतिथि गृह में ठहराया जाता है, इनके लिए अच्छे पकवान की व्यवस्था की जाती है और इन्हें अच्छी तरह वहाँ ठहराया जाता है। फिर वही बात कहता है कि मित्र, कल सुबह आपसे बात करेंगे। वो अपने काम में बिजी हो जाता है और राजा जब सुबह होती है तो इनका मित्र फिर इनसे मिलने के लिए आता है। फिर इन्होंने बताया था, मित्र आपने बकरी दी थी, वो बकरी फिर रही 10-15 दिन, हम लोग बच्चे उसके दूध भी पिए, लेकिन वो बकरी नहीं रही, वो बकरी मर गई। उसने कहा कोई बात नहीं मित्र, हम आपके साथ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, इन्हें एक बकरी और दे दी जाए। अब किसी मंत्री की क्या औकात और क्या हिम्मत कि राजा की बात को टाल दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बीबी और अंदर ही अंदर ये इसका मित्र समझ नहीं पा रहे थे कि हम इसे मदद मांगने आ रहे हैं और ये बार बार हमें बकरी दे रहा है। अंदर अंदर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और उनके समझ नहीं आ रहा था कि हमें बकरी क्यों दे रहा। लेकिन
चूंकि राजा की बात तो राजा की बात, वहां ना तो उनसे जबान लड़ाया जा सकता था, ना उनकी बात को टाला जा सकता था। इसलिए फिर भारी मन से ये बकरी को लेके चले आते हैं। और उसके बाद में फिर वही होता है, महीना डेढ़ महीना चलती है, बकरी दूध देती है, अपने सब बकरी का सेवा करते हैं और बकरी का दूध बच्चों को पिलाते हैं। जैसे तैसे जिंदगी चलती है, बकरी फिर मर जाती है। फिर एक दिन गुजरता है, फिर इनकी वाइफ ला कहती है कि एक बार और चलते हैं, लास्ट चांस चलते हैं, हो सकता है अब की बार कुछ मदद कर दें। लगता है कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है। फिर ये लोग राज दरबार में पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैं पुराना वही मित्र आया हूं। और उसके बाद आदत सरकार के साथ इनको फिर राज दरबार में लाया जाता है। फिर उसके बाद यही कहता है कि सुबह मित्र मिलूंगा, और सुबह फिर आता है, इनसे मिलता है और बताता है, ये पूरी बात बताते हैं कि बकरी फिर मर गई, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। उससे कहा मित्र कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और फिर वो मंत्री से कहता है कि इन्हें एक बकरी दे दी जाए, और पुनः फिर उसे एक बकरी दे दी जाती है। उसके बाद वो बकरी को लेके जाता है, कुछ दिन दूध पीता है, और उसके बाद में उस बकरी के बाद कुछ दिन गुजरता है, वो बकरी नहीं मरती है। और उसके बाद उस बकरी के बच्चे होते हैं, और उस बकरी के 3 से 4 बच्चे होते हैं। कुछ समय और गुजरता है, उसके बाद उससे 4-6 बच्चे और हो जाते हैं। तो बकरी से इस पर इनका दूध बच्चों को मिलने लगता है, और बकरी से कुछ दूध वो बेचने लगते हैं। फिर उसकी वाइफ कहती है कि चलिए, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को दूध मिल रहा है और हमारी रोजी रोटी चल रही है, उनका शुक्रिया अदा कराते हैं। कहता है हाँ ये बात तो ठीक है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो हमारे पुराने मित्र हैं, फिर भी हमें उनका शुक्रिया अदा ही करना चाहिए। और ये दोनों राज दरबार में चले जाते हैं, बताते हैं कि उनका पुराना मित्र आया हूं। मित्र फिर उसी तरह इनका स्वागत करता है, इन्हें अच्छे पकवान के साथ में इनका स्वागत किया जाता है। बोलता है कि दूसरे दिन सुबह फिर होगी तो आपसे बात करेंगे। सुबह ये जाते हैं तो कहते हैं मित्र आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, आपका थैंक्स करने आया हूं, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। हाथ जोड़कर अपने मित्र राजा के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि दोस्त शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे बकरी दी जिसकी वजह से मेरे बच्चों को दूध मिल रहा है, और उसी की वजह से मेरी जीविका चल रही है। फिर इनका मित्र राजा कहता है नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। और उसके बाद मंत्री को बुलाता है, मंत्री को आदेश देता है कि इन्हें 100 गायें दे दी जाएं और 5 गांव दे दिए जाएं। जब ये बात उनकी वाइफ सुनती है और इनका दोस्त ये सुनता है तो इनके समझ नहीं आता है। फिर इनकी वाइफ कहती है कि हम लोग जब उम्मीद लगा के आ रहे थे तब आप बकरी दे रहे थे, और आज हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं तो आज हमें 100 गायें दे रहे हैं और 5 गांव दे रहे हैं। तो वो राजा बोलता है तब तुम्हारे बुरे दिन चल रहे थे, मुझे पता था कि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, और जब तक बुरे दिन चल रहे थे तो मैं तुम्हें बकरी दे रहा था। तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे 100 गायें दे रहा हूं। उस समय मैं 100 गायें देता तो भी मर जाती, 5 गांव देता वो भी बर्बाद हो जाता, कोयला बन जाता, मिट्टी हो जाता। अब इसी 100 गायें से तुम 1000 गायें बना सकते हो, लाखों गायें बना सकते हो, 5 गांव से 50 गांव बना सकते हो, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ये बात दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि एक बार बुरा दिन आता है तो आने वाली रात के बाद उजाला आने वाला है। आज यदि आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी कंटिन्यू बुरे दिन ही रहेंगे। आपके अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो यदि आपका आज बुरा दिन चल रहा है तो कल अच्छे दिन आने वाले हैं। आप इंतजार करिए, अपनी मेहनत को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखिए, करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदमों में होगी। इस स्टोरी से सीखना सिर्फ यह है कि हमें किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में धैर्य नहीं छोड़ना है, अपने काम को करते रहना है। आज नहीं तो कल समय
का चक्र घूमेगा। आज हम गरीब हैं तो कल अमीर होंगे, और आज हम अमीर हैं तो कल गरीब हो सकते हैं। दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।